प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भक्ति में जीवन जी रहे होंगे, आनंद में होंगे। और सच्चे बादशाह अगर कोई कमी भी है तो सच्चे बादशाह सबकी दूर करे, खुशियाँ दे। सत्संग सेवा सिमरन से हमेशा जीवन जुड़ा रहे, क्योंकि ये हमारे जीवन के महत्व अंग हैं। तो दातार कृपा करें, मेहर करें। तो आज मन में भाव आ रहे थे सत्संग जी कि कई बार इंसान सोचता है कि अपनी किस्मत को कोसता है, क्या मेरी किस्मत में यही था, मेरी किस्मत में ही दुख लिखे थे। हर तरह से किसी तरह से अपने आप को कोसता है। तो सत्संग जी, आज मन में भाव आ रहा है, क्या संत किस्मत बदल सकते हैं? सत्संग जी, बिल्कुल संत किस्मत बदल सकते हैं अगर हम संतों के चरणों में चले जाते हैं। सत्संग जी, कोई सतगुरु का प्यारा हमें सतगुरु के चरणों में ले जाता है। और सत्संग जी, ये जो संत होते हैं सत्संग जी, जब हम इनके चरणों में माथा टेकते हैं सत्संग जी, माथे की लकीरें बदल जाती हैं सत्संग जी। जिस तरह से कहते हैं संत, समझाते हैं कि जिस तरह से स्टैम्प होती है कागज़ पे हम लगाते हैं तो सीधी हो जाती है, और वैसे वो मोर उल्टी होती है सत्संग जी। इसी तरह से हमारे माथे में जो लकीरें होती हैं, जो नहीं भी लिखा होता सत्संग जी, जब हम संतों के चरणों में माथा रखते हैं तो वो भी किस्मत बदल जाती है सत्संग जी। जो किस्मत में नहीं होता वो भी मिल जाता है। दासी किसी दूसरे की बात नहीं कहेगी, दासी अपने बारे में भी यही कहेगी कि संतों के चरणों में आकर सब सारे सुख मिले हैं, चारों धाम है सत्संग जी। तो सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि जो संगत होती है वो माँ होती है, और जब माँ होती है तो वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती सत्संग जी। जब हम सत्संग में रेगुलर जाते हैं सत्संग जी, संतों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि सत्संग एक आईना होता है सत्संग जी। हम जाते हैं, किसी का चेहरा उदास दिखता है, किसी का खुश दिखता है, तो संत उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी दृष्टि में जो भी आ जाता है, खुश है तो कहते हैं परमात्मा इसको और खुशी देना, अगर थोड़ा सा कोई उदास दिखता है तो कहते हैं परमात्मा इसके मन में जो भी उदासी है दूर करना। तो दृष्टि है जो संतों की, वो जीवन संवार देती है। चरणों में माथा अगर हम रगड़ते हैं सत्संग जी, माथे की लकीरें तो बदलती हैं सत्संग जी। और 84 से भी सतगुरु बचाते हैं सत्संग जी। एक बार की बात है सत्संग जी, एक संत ने दूसरे संत से माया उधार ली सत्संग जी। लेकिन जब वो रोज़ रोज़ जिनकी माया थी वो मांगते थे, तो एक दिन उसने दुखी होकर कह दिया कि मैंने तो तुम्हारे पैसे लिए ही नहीं, मैंने देने ही नहीं, ना मैंने लिए। वो मुकर गया सत्संग जी। वो संत महात्मा फिर बाबा जी के पास जाते हैं, सतगुरु के पास, कहते हैं कि इस संत ने मेरे से पैसे लिए थे अब उधारी, तो ये दे नहीं रहा वापस। तो बाबा जी ने उसको बोला कि अच्छा तुम मेरी कसम खाओ कि तुमने पैसे नहीं लिए। तो बोला बाबा जी आपकी कसम, मैंने पैसे नहीं लिए। उसने सतगुरु की भी झूठी कसम खा ली सत्संग जी। फिर बाबा जी ने बोला उसको कि आप जी निरंकार की कसम खाओ। तो वो बोला कि निरंकार की कसम, मैंने पैसे नहीं लिए। वो भी झूठी कसम खाई उस संत महात्मा ने सत्संग जी। फिर बाबा जी ने बोला ये संगत माँ है, इसकी कसम खाओ, क्या तुमने पैसे नहीं लिए? तो सत्संग जी, वो संत महात्मा चरणों में लेट गया, बाबा जी से माफ़ी मांगी कि सच्चे बादशाह ये रोज़ मेरे से मांग रहा था, मेरे पास थे नहीं, तो मैंने दुखी होके बोल दिया कि मैंने लिए ही नहीं। और संगत तो माँ है, अगर मैंने संगत का मन दुखा दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। कहने का भाव यही है कि सतगुरु भी माफ़ कर दिया, निरंकार ने भी माफ़ कर दिया, लेकिन संगत माँ होती है। माँ जैसी कोई चीज़ ही नहीं, हम आम जिंदगी में भी देखें सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी, ये पर संगत जो माँ है, इससे हम जो चाहे ले सकते हैं। हम इनके वचन मानते जाएं, इनको खुशियाँ दें, हम इनके वचनों पे चलेंगे। तो सत्संग जी कहते हैं धन तो कमाना पड़ता है, मेहनत करके कमाते हैं,
लेकिन दुआएं तो साथ संगत जी, दुआएं भी कमानी पड़ती हैं। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो अपने आप ही उस इंसान के हृदय से फिर दुआएं निकलती हैं साथ संगत जी। और दुआएं इकट्ठे राष्ट्र में अगर कोई तबीयत खराब होती है किसी की ज़्यादा, तो डॉक्टर भी कह देते हैं अब तो भगवान के भरोसे है, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं साथ संगत जी। एंड में फिर वही बात आ जाती है, परमात्मा के ऊपर ही आती है साथ संगत जी। तो ये संगत जो माँ है, हम इसकी कदर कर पाएँ साथ संगत जी। आज साथ संगत जी बच्चे जनरेशन जैसी आ गई है साथ संगत जी। हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चे अपने माता पिता को अब सेवा नहीं कर पा रहे तो ओल्ड होम भेज देते हैं, धन भी खर्च कर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन माता पिता को समय नहीं दे पा रहे। कई माता पिता हैं साथ संगत जी, आज दासी के घर भी कोई आए तो वो बोल रहे थे क्या बच्चों को माता पिता के चरण नहीं छूने चाहिए। तो दासी ने बोला छूने चाहिए, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। हम एक टाइम को भगवान को बाद में पूज लें, पहले माता पिता को पूजें, वही महत्व रखता है। तो वो बता रहे थे सत्संग जी, दासी ने उनको बोला कि बच्चे माता पिता के चरण तो छुएं, लेकिन असली चरण छूना तो सत्संग जी बच्चे माता पिता की बात को मानना है कि बच्चे आज्ञाकारी बने, सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने सत्संग जी। जो आज के बच्चे हैं सत्संग जी, अगर हम उनको सही शिक्षा देंगे सत्संग जी, तो वो कल का पेड़ बनेंगे। और जो आज पेड़ बन चुके हैं हम उनको नहीं हिला सकते, हम सब जानते हैं। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि जो बच्चे हैं माता पिता की खूब सेवा करें, उनकी बात को माने, आज्ञाकारी बने और इस बात को समझे कि माता पिता का एक्सपीरियंस होता है। आज कोई बात समझाई जा रही है, थोड़े दिन बाद वही बात सामने आ रही है, तब बच्चे अगर कहें कि हाँ आप सही थे, तो वो देर हो चुकी होती है सत्संग जी। चरण धूलि सत्संग जी कहते हैं कि चरण धूलि जो होती है असल में सतगुरु के माता पिता के वचन होते हैं, उन पे चलना होता है सत्संग जी। एक बार दासी बुराड़ी में थी सत्संग जी, तो वहाँ पे उद्घाटन हुआ, जब समागम होता है तो ज़मीन में सतगुरु उद्घाटन करते हैं, तो जो मिट्टी निकल रही थी सत्संग जी, सभी संत महात्मा पन्नियों में भर रहे थे। तो दासी खड़ी देख रही थी कि सच्चे बादशाह आप जी ने समझा दिया है कि असली चरण धूलि ये नहीं, असली चरण धूलि है आपके वचनों पे चलना। तो सत्संग जी वहीं पे तो कि पक्के महात्मा, बड़े महात्मा खड़े थे, वो दासी को देख रहे थे कि सब भर रहे हैं, आप नहीं भर रहे। दासी को पूछा कि आप नहीं भर रहे, तो दासी ने कहा दासी को आपने शिक्षा दी है कि भाई संगत में यही सुना है असली चरण धूलि है कि वचनों पे चलना, तो दासी इसलिए नहीं भर रही। तो दासी को उन्होंने संत महात्मा जी ने कहा इन सबको भी आप बोलो कि असली चरण धूलि क्या है, ये पन्नियों में भर के ले जा रहे हैं जो, इनके भी भरम लेके दूर हों। तो कहने का भाव यही है सत्संगत जी, जितना जितना हम संगत में जाएंगे, शुरू में तो दासी को भी लगता था कि वही बातें रिपीट होती हैं, तो कुछ और तो होता नहीं, वही बातें सिखाते हैं बार बार। तो दासी ने किसी को बोला, तो एक दिन फिर कबीर जी की बात सामने आई कि कबीर जी को एक संत महात्मा ने बोला कि रोज़ रोज़ सत्संग जाने से क्या होता है, रोज़ रोज़ क्यों जाना चाहिए। तो सत्संग जी, कबीर जी अपनी किल्ली पे हथौड़ा मार देते थे। तो सत्संग जी 3 दिन तक वो जाते रहे, संत महात्मा पूछते रहे। तो कबीर जी को जब उन संत महात्मा को उनकी बात नहीं समझ आई, जैसे दासी भी आपकी अनजान बच्ची देर से समझी, अभी सीखना ही है, सीखते ही जाना है। तो सत्संग जी वो कबीर जी बोले कि आप देखते हो जब मैं इसको बनाई करता हूँ किल्ली ढीली हो जाती है और मैं इसको फिर थोड़ा मार देता हूँ। तो कहने का भाव यही है सत्संग आने से सत्संग जी कि हमारे भी पाठ पक्के होते हैं, रिवीजन पक्का होता है। सत्संग जी बड़ी कृपा होगी दातार की कि सच्चे बादशाह अपने इस ज्ञान को सभी की झोली में डालें। यही अरदास है सतगुरु माता जी के चरणों में कि जो संगत के लाभ हैं हम उठा पाएँ उसको सत्संग जी, और जो चरण धूलि है वो वचनों पे चलना है। तो दातार कृपा करें, भक्ति इसमें सबको सारे सुख दे।
विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आज का निरंकारी मिशन सत्संग जी आज का नहीं है, बहुत पुरातन है सत्संग जी। इस दर पे सच का दरबार है। अगर किसी को सत्संग जी, दासी बहुत प्यासी थी, 32 साल की उम्र में, छोटी सी थी, 15-20 साल पता नहीं कितने साल तड़पी है इस आत्मा के घर को देखने के लिए, इस निरंकार प्रभु को देखने के लिए। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था ज्ञान, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी अगर किसी का भी मन है, किसी बहन भाई का, तो दासी तो यही हाथ जोड़ के कहेगी ये सच का दरबार है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आत्मा का घर भी दिखाते हैं। 84 तो कटती है, भौतिक सुख झुंगे में मिल जाते हैं। जैसे हम पहले छोटे थे, दुकान से कोई सामान लाते थे, जो झुंगा मांगते थे, कोई टॉफ़ी देता था, कोई मूंगफली देता था, कोई कुछ देता था सत्संग जी। तो इस दर पे सत्संग जी आज की सुदीक्षा माता जी सारे सुख भी दे रहे हैं, आत्मा का घर भी दिखा रहे हैं। आत्मा का परमात्मा परमात्मा से मिलवा देंगे, और आत्मा का छोटा सा अंश है। जिस तरह से एक समुंदर है, समुंदर में एक लोटा पानी बाहर निकालें फिर वापस डालें तो वही समुंदर हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा निकल के इस विशाल के साथ मिल जाएगी। सत्संग जी अगर किसी को भी प्यास है, दासी इसीलिए सत्संग जी ये सतगुरु का मैसेज देने, सतगुरु की कृपा से ही बैठा जाता है, इसकी मर्जी से ही गुणगान किए जाते हैं। सत्संग जी हम सत्संग जी कृपा करें, मेहर करें कि सत्संग जाते हैं, वहाँ से आते हैं सत्संग जी, अपना फिर पाठ भी पक्का करना होता है। और जब पाठ पक्का करने के लिए आप बिठा देते हो, आपकी बड़ी कृपा है। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, दासी को बख्श लेना, बख्श लेना। दातार कृपा करना, मेहर करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली मेरे सत्संग जी। कहते हैं सतगुरु जी के चरणों में, सत्संग सेवा सिमरन दे दे चरना दा प्यार दे, बाकी जेड़ा चंगा लगे आपे तू दातार दे। जो आपकी मर्जी है, बाकी जो अच्छा लगता है तो बख्श लेना। आपको कुछ भी मन में कोई बात पूछनी हो, मेरे पास आप बीती सतगुरु ने इतनी कृपा करी है, आप बीती है, कितने सुख दिए, कितने सुख दिए। सच्चे बादशाह ने सबसे बड़ा सुख आत्मिक सुख, आत्मिक सुख ये हर एक के पास नहीं होता। आत्मिक सुख सबको इस दर पे मिलता है, आत्मिक सुख। तो सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो। धन्यकार जी।